दैट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुलोसे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन बोर्ड एग्जामिनेशन दिस इज वन टाइप ऑफ डेरिवेशन। ये आपका डेरिवेशन है दैट इज हैविंग द सम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फाइनली आपको वन इक्वेशन फाइंड करना है। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आता है एंड इन नीट एंड जे एग्जामिनेशन हैविंग द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। सो दिस टॉपिक इज वेरी नेसेसरी। इसका फाइनल इक्वेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। This final equation having the two condition, one is the expansion and another is the compression। अगर गैस का expansion हो जाता है तो हमारा equation क्या आता है और उसका compression होता है तो उसका compression होता है तो उसका equation कैसे आता है। There is having में two condition, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो अगर ये आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। दिस इज अ सिलेंडर, इन सिलेंडर containing the ideal gas having the cross sectional area A, V1 is the initial volume of this container and V2 is the final volume of this container। D is the displacement of this piston from this position to this position। यहाँ से यहाँ तक हमारा जो पिस्टन है मूव होने वाला है, मतलब वहाँ पे क्या एक्सपांशन ऑफ द गैस, वहाँ पे गैस का एक्सपांशन होने वाला है एंड आफ्टर एक्सपांशन द चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर फ्रॉम V1 to V2। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमको वर्क डन, वी नो द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है वर्क डन का। इन वर्क डन वी डिनोट वर्क डन दैट इज द W, फोर्स दैट इज द स्मॉल f एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर displacement of piston from this direction to from this position to this position। यहाँ पे क्या expansion of this, that is the work done by the system on surrounding। यहाँ पे system का surrounding के ऊपर work कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे expansion of this gas, this is the ideal gas। यहाँ पे gas का क्या हो रहा है, expansion हो रहा है। This is our basic equation, but we know we call this is the equation number first। यह हमारा equation number first है, but we know, आपको पता है फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वी नो द प्रेशर, दिस पिस्टन अप्लाई द प्रेशर ऑन दिस कंटेनर, तो इसकी कुछ तो वैल्यू है इन प्रेशर की, और यहाँ पे दिस इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर। वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बिकम, अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा आता है W, दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू D, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, A इज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, P इज द प्रेशर ऑफ द पिस्टन एंड W दैट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वी नो दिस इज द A, एरिया इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज द वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमारा चेंजेस हो रहा है, दैट इज द V1 चेंजेस फ्रॉम V2, मतलब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज द एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या हो रहा है, दैट इज द W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। वी से हियर V2 is greater than V1। यहाँ पे गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो V2 क्या है, greater than V1, hence we can call it is the V2 minus V1। then W, that is the work done, is equal to pressure into change in volume। change in volume we can denote delta V। delta V means change in volume, that is the V2, that is the final volume minus initial volume V1। this is the final equation of our work done। ये रहा हमारा final equation of work done, but when there is this equation having the main two condition, first is when work done system work done by system on the surrounding, अगर system surrounding के ऊपर या फिर expansion हो जाता है, for expansion, अगर गैस का expansion हो जाता है
there is having में two condition for expansion. एक्सपांशन हो जाता है तो हमारा वर्क डन क्या आता है निगेटिव, दैट इज माइनस पी डेल्टा फी. यहाँ पे निगेटिव क्यों आता है? बिकॉज द सिस्टम वर्क्स ऑन द सराउंडिंग. यहाँ पे क्या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है, तो दिस वर्क क्या होता है हमारा निगेटिव वर्क होता है, बिकॉज it absorb energy from the surrounding में, that hence it apply the minus p delta v. ये रहा फॉर एक्सपांशन के लिए. एंड फॉर कॉम्प्रेशन, अगर कॉम्प्रेशन हो जाता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V. क्या आता है साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, दैट इज W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V. फॉर एक्सपांशन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. तो ये हमारा मतलब अगर फॉर कॉम्प्रेशन के लिए हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है, फॉर एक्सपांशन के लिए हमारी निगेटिव वैल्यू आती है. दिस इज द मेन टू कंडीशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपको पता होना चाहिए इसके नोटेशन. W इज इक्वल टू वर्क डन, V2 is equal to final volume of a gas, final volume of gas in m cube. वर्क डन इन जूल, वर्क डन किसमें हम मेजर करते हैं जूल में. दिस इज द V2, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. V1 इट इज द इनिशियल वॉल्यूम in meter cube, it is also in meter cube. And P is the pressure, it is in Newton per meter square और Pascal. इसका यूनिट क्या होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. वर्क डन का आपको पता है वर्क डन इन जूल. वर्क डन हम किसमें मेजर करते हैं जूल, दैट इज द J. दिस इज ऑल आर नोटेशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, हमको यहाँ तक जाना है. और दिस टू कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल. अगर हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो दिस बेसिक टू कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपांशन, दैट इज द वर्क डन सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, एंड फॉर कॉम्प्रेशन दैट इज द वर्क डन सराउंडिंग टू द सिस्टम. मतलब अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है तो हमारा वर्क क्या आता है पॉजिटिव साइन कन्वेंशन आता है. फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन में क्या होता है सिस्टम वर्क्स ऑन द सराउंडिंग, देन हेंस वी कैन नोट इट इज द माइनस P डेल्टा V. दिस इज आवर नोटेशन, दैट इज द वर्क डन इन जूल. V2 is the final volume in meter cube, V1 is the initial volume in meter cube, P is the pressure in Newton per meter square or Pascal, and work done it is in joule. A इसका यूनिट है joule, that is we denote in J. This is our basic equation of work done in isothermal irreversible process. This is the minimum work as compared to reversible process. Reversible process में क्या आता है, the one is the driving force and opposing force एक दूसरे को oppose करते हैं, here found in maximum work. But in irreversible process it is the unidirectional process. ये हमने previous lecture में पढ़ा है. इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो क्या होता है मिनिमम वर्क डन. हेंस वी आल्सो कॉल्ड वर्क डन इन मिनिमम भी हम इसे डोनेट करते हैं. और ओनली W, दैट इज द वर्क डन, W से भी हम डिनोट करते हैं. तो अगर ये वर्क डन इन वैक्यूम में होता है, इन वैक्यूम, वर्क डन इन वैक्यूम, अगर इन वर्क डन इन वैक्यूम तो आपको पता है इन वैक्यूम द प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, इन वैक्यूम प्रेशर, इन वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू 0. अगर इसका प्रेशर 0 है तो हमारा वर्क डन क्या आता है, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V. हेंस 0 into डेल्टा V that is equal to 0. इन वैक्यूम वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है 0. मतलब इन वैक्यूम में अप्लाइड प्रेशर क्या होता है, देयर इज नो प्रेशर फाउंड इन वैक्यूम, हेंस द वर्क डन इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमारा वर्क डन इन वैक्यूम में क्या होता है 0. बट इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर इन साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज नॉट 0. इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज नॉट 0. इट इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों आता है. कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एंड दिस सिचुएशन. बट देयर इज नॉट 0. वर्क डन 0 कभी भी नहीं आता, बिकॉज वी नो द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे डेल्टा U इज द इंटरनल एनर्जी, Q इज द हीट एब्सॉर्बिंग फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, कितना कंटेंट हीट कंटेंट एब्सॉर्ब किया है ये हम Q से डिनोट करते हैं। एंड W इट इज द वर्क डन, W क्या है, दिस इज आवर work done, Q is the heat absorbed system from the surrounding, delta U is the internal energy। in cyclic process internal energy क्या रहती है हमारी, जीरो। in cyclic process delta U is equal to क्या होता है, जीरो। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W, therefore W is equal to minus Q। ये क्या हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या आता है, निगेटिव हीट कंटेंट इज denote in negative sign, this is the work done in cyclic process। this is all our, अगर ये आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको उसका इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्या लिखना है, दिस इज द कंटेनर containing ideal gas having the area cross sectional area A, this is our weightless and frictionless piston। we firstly this is the initial position of this piston and this is the final position of this piston। V1 is the initial volume of this gas, V2 is the final volume, and this is the displacement of piston, that is the D। So we know the work done is equal to force into displacement, work is equal to force into area, but we know the force is equal to pressure into value। This value put in equation first, then equation first become W is equal to pressure into A into D, area into cross sectional volume, that is the change in volume, that is V2 minus V1। therefore W is equal to P delta V। delta V इसका मतलब क्या है, change in volume, that is the V2 minus V1। for expansion के लिए we sign convention क्या आता है, negative, because here the system works on the surrounding, but here the for compression the surrounding works on the system के ऊपर वर्क करता है, तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है। W it is the work done, V2 is the final volume, V1 is the initial volume। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको यूनिट में बताया है, बिकॉज अगर आप यूजिंग द SI यूनिट्स, द ऑल वैल्यूज पुट इन SI यूनिट्स, आपको उसके कन्वर्जन करने हैं इन न्यूमेरिकल। वी सी दिस वन बाय वन, उसका कन्वर्जन कैसे करना है, उसके न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करने हैं, ये आप देखने वाले। in vacuum external pressure is equal to 0, in vacuum no pressure is found, hence work done is equal to 0। in cyclic process work done is not 0, is either positive or either negative आता है। तो यहाँ पे W is equal to minus Q। ये इक्वेशन हमने लिया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम ये इक्वेशन देखकर स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू।